नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए अब वह समय आ चुका है जिसका हम पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। 24 अगस्त 2026 से आप सभी का ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने जा रहा है और इसमें से कई सारे अभ्यर्थियों का किसी का पहला दिन भी हो सकता है, किसी का 5 दिन बाद हो सकता है, किसी का 2 दिन बाद भी हो सकता है या फिर किसी का अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, यह टेस्ट 24 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक चलने वाली है और जो भी अभ्यर्थी जिसका 24 अगस्त का ड्राइविंग टेस्ट होने जा रहा है उनको लेकर के, और साथ ही जो अभ्यर्थी जिनका 26, 27, 28 या फिर अदर डेट में है उन सभी को लेकर के मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और बहुत ज़रूरी मैं बात बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि वहाँ पर जाकर के क्या करनी है, कैसे करनी है और किस तरीक़े से आपको पास होकर के फाइनल रूप से बाहर निकल करके अपना भी एक परचम बना लेना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज मैं बात करूंगा कि वहाँ पर पहुँच करके आपको किस दिन आपको वहाँ पर क्या क्या करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय किस किस बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट बनाते समय कौन सी वो ज़रूरी बातें होती है जहाँ आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। और बचे हुए इन आखिरी दिनों में आप सभी लोग खुद को कैसे मेंटलिटी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब कटअप की चिंता करने की बारी अब खत्म हो चुकी है। अब बारी है आपको अपने हाथों से सिलेक्शन को पक्का करने की। तो आइए हम लोग सारे पॉइंट पर एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप हमें लगातार देख रहे हैं। मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट को लेकर के, कटअप को लेकर के, एनसीएल, AWS, आपको डॉक्यूमेंट में एरर है, ठीक है ना। कई सारे अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट भी किए, इससे मेरा डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, एनसीएल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, अदर जितने भी तरह की बातें रही आपके कमेंट में, उस सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया और आपके वो जो पॉजिटिव कमेंट थे वो बता रहे थे कि आपको वीडियो मेरी बहुत हद तक पसंद आया और यही वजह है कि मैं पिछले कम समय में 1100 से प्लस सब्सक्राइबर को पूरा भी कर चुका हूँ। इसलिए आप सभी इस चीज़ को पूरा करने के लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अब बात करता हूँ आपकी जो ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने वाली है उसको लेकर के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के। जब आपका टेस्ट जिस दिन होने वाला है उसके ठीक एक दिन पहले जो है आप अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है दोस्त, आप खुद पहले चेक कर ले उसको। ऐसा ना हो कि किसी भाई को बोल दे कि मेरा डॉक्यूमेंट को रख देना और इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट को खुद एक अच्छे से चेक करके उसको बैग में या फाइल में उसको अच्छे से रख लें। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के रूप में मैं बता देता हूँ आपके पास क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास जब आप फिजिकल वाला जो क्वालिफाइड जो एडमिट कार्ड था वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही आपके पास जो DET का जो एडमिट कार्ड निकला 10 अगस्त वो रख लेना है। उसके बाद फिर आपके पास मैट्रिक का दोनों जो मूल और मार्कशीट है वो रख लेना है। आधार कार्ड रख लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना, हो सकता है आपके पास कोई और पहचान हो तो भी रख लेना है, जैसे वोटर ID कार्ड वगैरह भी आप रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने पास फ़ोटो भी रख लेना है, 4 फोटो ज़रूर रख लीजिएगा। और इंटर का भी जो दोनों मूल और आपको मार्कशीट है वो भी रख लेना है। साथ ही साथ आपके पास NCL, EWS, ठीक है ना, और आपके पास कास्ट हो वो रख लेना है। ठीक है, और रेसिडेंट यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको वो भी साथ में रख लेना है और ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो मैंने जितने भी तरह के अभी तक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको रख लेना है। साथ ही साथ उनका कम से कम 2 फोटोकॉपी ज़रूर करवा लेना है। ठीक है, मिनिमम कम से कम 2 फोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो, 4 हो तो और बेटर है, लेकिन 2 ज़रूर करवा लेना है। ठीक है, साथ ही साथ फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा। मैंने जो फोटो के बारे में बताया फोटो हाल फिलहाल का खिंचा हुआ फोटो ज़रूर रख लीजिएगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने स्तर से चेक करके अच्छे से फाइल में पैक करके उसको रख लेना है। और उसके बाद ताकि जब आप DET परीक्षा देने जाएँ, वहाँ पर टेस्ट देने जाए, तो आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई चिंता ना रहे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि किसी का डॉक्यूमेंट में एरर है, गलती हुई है और आपने अगर कोर्ट से एफिडेविट बनवाए हैं तो वो भी जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, वो ओरिजिनल जो एफिडेविट होगा वो रख लेना, साथ ही उसका फोटो कॉपी भी करवा लेना है। तो ध्यान रखिएगा, एफिडेविट अगर कोई बनवाए होंगे तो 100% उसको रख लीजिएगा। और एक बात और, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर NCL, EWS या कास्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट में ये सब है, ये सब कब का डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए था, किस किस डेट का होना चाहिए था, उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। यदि किसी को ऐसा लगे कि ज़रूरत है देखने का तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे बारीकी से मैंने उस सब चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, अब बात होती है कि जब आप डॉक्यूमेंट को लेकर के जब आप सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर किस किस बातों को ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग वहाँ पर बात करते हैं सेंटर पर पहुँचने के साथ आपको क्या ध्यान रखनी है। जब आप सेंटर पर पहुंचे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोइएगा। खास करके आप दूसरे के बातों में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप किसी दूसरे के बातों में आते हैं, दूसरे लोग आपसे कुछ ना कुछ बातें करने लगते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आप ख़त्म कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि आप या तो एंट्री करने वाले होते हैं या नहीं तो फिर लोग वहाँ से पास होकर के बाहर निकल रहे होते हैं। यही 2 कंडीशन होते हैं। पास निकल कर जो होते हैं वो बाहर जब निकलते हैं उनके लेवल को आप समझें। ठीक है ना,
आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वहाँ पर आपका दिक्कत आ सकता है, या फिर ग्रुपिंग वहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी जो होते हैं, ठीक है ना, जिसका आप अपना टाइमिंग का जब आप इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं बैठेंगे हम। जब बैठते हैं तो कई सारे लोग एक जगह बात करते रहते हैं कि मैं तो 80 लाऊंगा, मैं तो इतना लाऊंगा, कटअप इतना बजाएगा नहीं, 72 बजाएगा नहीं, इस तरीके से 80 से ऊपर चाहिए, या फिर सब सीट HMB ले लेगा, 80 ले लेगा, मतलब कई सारे नेगेटिव पॉइंटें बातें होती रहती है और इस तरीक़ा से बहुत दिक्कत आना शुरू हो जाता है। DO भी इतना तक तो कटअप बनेगा नहीं, इस तरीक़ा से नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से अभ्यर्थी जब टेस्ट देने जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही लो हो जाता है। यहाँ तक के लिए कई सारे अभ्यर्थी जो है ये भी बात करेंगे कि बहुत सेटिंग चल रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ग्राउंड में कभी भी ये सब चीज़ ना हुई है ना कभी हो पाएगी, ठीक है ना। तो ग्राउंड में ये सब चीज़ नहीं होती है, इस बात को आप बिल्कुल आश्वासन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर के पूरी तरीके से आप निफिक्र बोल सकते हो उसको, आप एकदम बिना डरे आप जा करके टेस्ट दीजिए, आप पास होकर केवल आ जाइए, बहुत उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप ग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी चिंता आप मत करिए, आप केवल पास होने की तैयारी करिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान रखनी इसके बारे में मैंने बता दिया। जब आप सेंटर पर पहुँचे तो आप किस बातों को ध्यान रखें, साथ ही साथ अब जब हम अंदर पहुँचेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी वो भी मैं बताता हूँ। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको केवल एडमिट कार्ड चेक होगी, ठीक है ना, जिस पे आपकी पहचान वगैरह सब लिखी रहेगी, 2 तरह की पहचान आपको देना है और सिग्नेचर भी कर लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड चेक होती है, आप सही समय पर आए हैं कि नहीं आए हैं और सही डेट में आए हैं अथवा नहीं आए हैं, ठीक है। वो चेक होने के बाद आगे का सारा प्रोसेस होगा और फिर एक जगह आपको थंब वगैरह सब करवाया जाएगा। जब आप थंब वगैरह करेंगे तो वहीं पर आपको क्या होगा, DL का वेरिफिकेशन छोटा सा हो जाता है, छोटा सा ही उसको बोल सकते हैं कि आप LMV वाले हैं कि HMV वाले हैं, इस तरीके से आपका वहीं पर DL वेरिफिकेशन भी करवा लिया जाता है। जब आपका DL वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपको फाइनल रूप से क्या होता है, पूरी तरीके से आप प्रिपेयर आपको करवा लिया जाता है। उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी के पास भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर कई सारे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कहीं पर उधर टेस्ट हो रहा है तो कहीं उधर टेस्ट हो रहा है, एक जगह तो टेस्ट होता नहीं है, 2-3 जगह वहाँ पर आप देखेंगे कि टेस्ट होते रहेगा, ठीक है। भीड़ को कम करने के लिए ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं। और साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको कोई भी टेस्ट जो है आपको दिखाई नहीं दे पाएगा कि टेस्ट कहाँ पर कैसे हो रहा है, क्योंकि सब पर्दे से घिरे हुए रहते हैं। आप जहाँ पर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकर जाया जाएगा, आप जब वहाँ जाएंगे तो तब जाकर के आप देख पाएंगे कि अच्छा ऐसे टेस्ट हो रहा है। और अब सबसे ज़रूरी बात है दोस्त, क्योंकि आपका अब तक तो आपने कुछ नहीं किया, जो अब आपको करना है वो है, आपको जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको लेकर जाया जाएगा और गाड़ी के पास आपके पास जब बोला जाएगा अब आप गाड़ी को संभालिए और आप अपना टेस्ट पूरा करिए, तो वही आपकी पूरी मेहनत का वो जर्नी है जो अब तक आपने रिटेन, फिजिकल, ये सारा प्रोसेस पूरे गांव में नाम कमाए हैं, इतना सारा प्रोसेस किए हैं, वो सारा जर्नी जो है अगले मात्र 1 मिनट में सब कुछ दिखने वाला है लोगों को, ठीक है ना। और वो होता है सबसे अंतिम क्षण, क्योंकि आपका जब यहीं नहीं हम पास हो पाएंगे, यहीं पर अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देंगे, तो फिर मैं आगे मेरिट का इंतजार क्या करूँगा, मेरिट कितना बनेगा वो तो छोड़िए ना, इंतजार भी आप नहीं कर सकते हैं। आपका ग्राउंड में मारा हुआ व्यक्ति, याद रखेगा एक बात कहा जाता है कि ग्राउंड में मारा हुआ व्यक्ति दुनिया से हारा हुआ कहलाता है, समझ में आ रहा ना। तो कभी भी आप अपने ग्राउंड से मत मारा हुआ आइएगा, आप ग्राउंड में जा करके पास होकर के, गेट पास होकर के लाना है। सभी आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब आप प्रिपेयर होगे तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आपका टाइमिंग शुरू तभी हो पाएगी दोस्त, जब आप केवल ये नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी चालू कर दिया, आपने स्टार्ट अभी किया नहीं, आगे बढ़ाया नहीं है, आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गाड़ी चालू कर ले, आप बढ़िया से प्रिपेयर होकर के बैठ जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद आराम से उसमें सीधा एकदम बिल्कुल जैसे आप एंट्री करते हैं और वहाँ पर जो खंभा गाड़ा हुआ रहता है वहाँ पर आपकी गाड़ी जब पहुँचती है उसके बाद आपकी टाइमिंग शुरू होती है, ठीक है। वो जो टाइमिंग शुरू हो गया और अंदर जाने के पूरा प्रक्रिया से लेकर के बाहर निकलने तक, जब पूरी गाड़ी जब पिछले चक्का तक बाहर निकल जाता है तब आपकी टाइमिंग जो होती है बंद होती है। और सारा खेल इसी कुछ क्षण के लेकर के आप प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको कैसे हम लोग पास करके अच्छे से निकल सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, आप गाड़ी को प्रेम से अंदर लेकर जाएँ और जिस कटिंग से आपने गाड़ी को काटा है बस उसी कटिंग के हिसाब से गाड़ी को बैक करते हुए आराम से पीछे साइड में गर्दन आप निकालते हैं बाहर, तो निकालते हुए भी देखते हुए आगे पूरी तरीके से बैलेंस बनाते हुए आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। हड़बड़ा कर गाड़ी नहीं निकालना, पूरा आपके पास 59 सेकंड तक आपके पास टाइम होती है और वो 59 सेकंड बहुत कम टाइम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टाइम होती है। वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिसका 40 सेकंड 45 सेकंड के अंदर में गाड़ी निकाल ले रहे हैं उनके लिए 59 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है समय, और बहुत काफ़ी भी होती है। एक तरीक़े से होता क्या है कि यहीं पर लोग का कॉन्फिडेंस जो होता है ख़त्म हो जाता है, डर हो जाता है। डर जैसे आना शुरू हुआ आपका गाड़ी पूरी तरह से नर्वस हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान समझिएगा। एक लड़का पहली बार अपने बड़े मैदान में, अर्थात जहाँ पर उसका टेस्ट होता है वहाँ पर सबसे बड़े मैदान में गाड़ी चलाने के लिए उतरता है और उससे वहाँ पर एक डर सता रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, मैं पास हो पाऊँगा नहीं पास हो पाऊँगा, या फिर मुझे यहाँ पर क्या होने वाला है। इस बात को लेकर के बहुत वो चिंतित था, डर उसके अंदर में बहुत ज़्यादा बन रहे थे।
जैसे उसने गाड़ी पर बैठा, गाड़ी पर बैठने के बाद उसके हाथ एकदम बिल्कुल कपकपाहट जैसे लगने लगे और उसे लगने लगा कि अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा। उसकी डर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्त कि एकदम सच बताएं कि बाकी लोग जब देख रहे थे उनको मोटिवेट कर रहे थे कि बाबू चलाओ चलाओ गाड़ी चलो, मतलब शुरू करो। उसको बढ़ाने का हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जब गाड़ी को आगे बढ़ाया, बढ़ाने के साथ जैसे जैसे बीच में लेकर जाता उसकी और ज़्यादा प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उसने कुछ क्षण के लिए उसके जो जितनी सारे बातें जो दिमाग में चल रही थी, बहुत सारे नेगेटिव जो बातें चल रही थी, उसी में से एक पॉजिटिव बातें आई दिमाग में, उसी में से एक उसको पॉजिटिव बातें याद आई। उसके पिताजी जब आपको टेस्ट, मतलब जब उसका टेस्ट होने वाला था, ठीक है ना, उसके जस्ट एक दिन पहले उसके पिताजी ने ये बात बोला था, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला था कि बेटा जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी चलाने के लिए शुरू करोगे तो आप सामने पूरा सड़क मत देखना, बस अगले 10 सेकंड के लिए ना अपने गाड़ी को संभाल लेना। तुम अगर 10 सेकंड के लिए अपने गाड़ी को संभाल लेता है और उसको ठीक से पूरा प्रिपेयर कर लेता है तो यकीन बता रहा हूँ तुम जीत जाओगे। अर्थात उनको कहना इतना, आप समझिए उन्होंने क्या बताया, इस बात को ध्यान समझिए। उन्होंने कितनी अच्छी बात बताया कि अगले कुछ क्षण के लिए आप पूरा सड़क को मत देखिए, मैं जो सामने मेरा जो आपको धागा दिखाई दे रहा होगा, जो रस्सी दिखाई दे रहा होगा, मतलब आपकी पूरा पैनिक नज़र अपने 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आपके पास होनी चाहिए। और जो इस तरीका के कर लेता है बाहर निकल कर पूरी तरीके से जीत करके आ जाएगा। अर्थात ये सोचना भी नहीं है कि 11,847 अभ्यर्थी है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं पास हो पाऊंगा, कटअप बनेगा नहीं बनेगा, मैं ऐसे भी रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू बात नहीं सुनना। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरा कटअप पर नहीं बनने वाला है या फिर मैं अच्छे तरह से 80 का प्रैक्टिस करता हूँ और 80 नंबर ला पाता हूँ, तो जो 80 नंबर लाते हैं वो चाहे तो बिल्कुल 80 नंबर धड़ल्ले से लेकर आइए, आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप 80 लाते हैं तो 80 लाइए, बाकी जो भाई 72 लेकर के आ रहे हैं मैं उनसे तो और बेटर बोलूँगा कि आप 72 लेकर के आ जाइए। बाकी कट ऑफ आयोग बताएगी, बाकी कट ऑफ आगे का सिलसिला जारी रहेगा और मैं आपको बैक टू बैक अपने वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताते चलूँगा। साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 24 अगस्त जो DET शुरू होने वाला है, आप लोग का एक काम करना होगा दोस्त। आपका काम यही है कि मैं एक गूगल फॉर्म मतलब भरवाने वाला हूँ, ठीक है ना, जिसमें डेली जो लोग आपका ड्राइविंग टेस्ट दे करके निकलेंगे उनको गूगल फॉर्म भरवाना है, जिससे हमारे पास बहुत सारे डाटा अगर डेली आना शुरू हो गया ना दोस्त, तो यकीन बता रहा हूँ आने वाले 15 से 20 दिन के बाद में जब आपके पास फाइनल रूप से जब आपके पास ड्राइविंग टेस्ट का लेकर के मैं कट ऑफ तैयार करूँगा, वो बहुत सटीक कट ऑफ तैयार करूँगा। अब तक का कोई ऐसा तैयार नहीं करके देगा आपको, ठीक है ना। ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा निकलेंगे जो लोग पास करके निकलेंगे। तो जो भी लोग आप पास करके निकलेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट मेरा है कि आप ज़रूर मेरा गूगल फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैं प्रतिदिन गूगल फॉर्म अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट भी करूँगा और उस लिंक को शेयर करिएगा हर जगह और हर ग्रुप में शेयर करिएगा, भाई प्लीज़ इसको भर दो, इस लिंक को एक बार अच्छे से भर दो, उसके बाद फिर आराम से अपना फिक्र रहना, ठीक है ना। केवल लिंक को भर देना, उसके बाद वो अपना जो करना करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिंक जरूर भरवाइएगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, उससे मेरा कोई ये होने वाला नहीं है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपके आने वाला जो समय रहेगा आपका और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, क्योंकि ये तो आपको जीत करके आना ही है, क्योंकि जो जीत गया वही सिकंदर कहलाता, ठीक है ना। तो आपको जीत करके तो यहाँ पर आना ही है, इसके बाद का जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ जो आपको करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जिनका 24 अगस्त से DET शुरू होने वाला है, साथ ही 25 अगस्त, 26 अगस्त या आने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका सितंबर 12 तक चलने वाला है, ठीक है ना। और वहाँ तक जो भी लोग टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं या टेस्ट देने के लिए जाएंगे, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरे चैनल से जुड़े हुए वो सभी अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर पास होकर के आइएगा और एक बार पास होकर के आ जाइए, 72 लेकर के आ जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका मेरिट बन जाएगा, चाहे वो कैटेगरी किसी भी हो। यकीन के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी का कनेक्शन बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्यूमेंट में कई सारे अभ्यर्थी छट सकते हैं, कई सारे अभ्यर्थी ड्राइविंग लाइसेंस में छट सकते हैं, कई सारे अभ्यर्थी फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पास होकर के आना है। और मेरे द्वारा जो बताया कि दिशा निर्देश कैसा लगा, कैसा ये वीडियो लगा, ये जरूर बताइएगा। और उसके बाद मेरे पास कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया या नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, खास करके DET जो देने जा रहा है उनके लिए मैं शुभकामनाएं वाला वीडियो मैंने बताया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।